51 नवंबर 2021 में किस लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? विच ऑथर हैज रिसीव्ड द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन नवंबर 2021? तो आंसर आपको याद रखना है अनीता देसाई। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज गिवन टू अनीता देसाई। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को मिला है 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत के गृह मंत्रालय ने किस थाने को 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लेना, जरूर आएगा यह सवाल। इसका आंसर है सदर बाजार थाना, दिल्ली। भारत के गृह मंत्रालय ने किस थाने को 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है? सदर बाजार थाना, दिल्ली। Which police station has been ranked as the best police station of 2021 by the Ministry of Home Affairs? सदर बाजार थाना, दिल्ली। नवंबर 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इस पे भी स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मृति ईरानी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो राइटर है वो भी स्मृति ईरानी है। लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? स्मृति ईरानी। इनका पूरा नाम क्या है स्मृति ईरानी का? स्मृति जुबिन ईरानी। जुबिन ईरानी पारसी महिला है ये, स्मृति जुबिन ईरानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट आ जाता है बट कम चांसेस हैं, लेकिन आता है। ठीक है, और इसका विषय क्या है? छत्तीसगढ़ में जो दांतेवाड़ा हमला हुआ था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हुई थी, उसके बारे में इस नोवेल में लिखा गया है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है? बीआरओ को मिला है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कहां पर बनाई गई है? लद्दाख में बनाई गई है। 19,024 फीट। इंच की बात करें तो आपका जो मीटर की अगर बात करें तो 5,798.251 मीटर। और दर्रा आपसे पूछेगा लिंग ला दर्रा कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। तो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ऊंची जो मोटर रोड है कहां पर बनाई गई है? लद्दाख में बनाई गई है। एग्जैक्ट पूछेगा तो लिंग ला दर्रे पर। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है लिंग ला दर्रा कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बीआरओ के अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो 2-3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं यहां पर। नवंबर 2021 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान था? 82वां। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021 इंडिया का जो स्थान है 82वां स्थान है। कल हो गया था। ठीक है, कौन निकालता है? ट्रेस इंटरनेशनल निकालता है। ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स मतलब कहां पर सबसे ज्यादा घूस ली जाती है। ठीक है, और इसमें टॉप में कौन है? कल भी हमने देखा था डेनमार्क, यानी यहां पर सबसे कम रिश्वत ली जाती है।
और अंतिम स्थान पे याद रखना उत्तर कोरिया। मुझे अफगानिस्तान लग रहा था, उत्तर कोरिया को दिया गया है अंतिम स्थान। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया को अंतिम स्थान इसमें दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है? फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पर बना है? तमिलनाडु। फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम तमिलनाडु। पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन परियोजनाएं शुरू करी हैं? मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना एंड सिकल सेल मिशन कहां पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। इस स्कीम का नाम ही यही है, राशन आपके ग्राम योजना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी यही आएगा, राशन आपके ग्राम योजना एंड सिकल सेल मिशन। ये दोनों मध्य प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं, शुरू किए गए हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन नवंबर 2021 में किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्र रक्षा समर्पण उत्तर प्रदेश में यह पर्व मनाया गया। राष्ट्र रक्षा समर्पण उत्तर प्रदेश। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था इसे। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट हुआ था उत्तर प्रदेश में। हाल ही में साहित्य के क्षेत्र का जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इस पे भी आप स्टार लगाएंगे, ये एग्जाम में आएगा। ये 2-3 अलग अलग जगह मैंने देखा है, इसको टेस्ट सीरीज में डाला गया है। ये जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एम मुकुंदन, who has recently received the JCB Award 2021 in the field of literature, M. Mukundan. ठीक है, और इनकी किताब का नाम आपको याद रखना है, डेली अ सॉलिलोकी। डेली अ सॉलिलोकी, इस पुस्तक के लिए इनको जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। तो राइटर का नाम भी आप याद रखें, एम मुकुंदन। और हो सकता है आपसे सवाल पूछे, डेली अ सॉलिलोकी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? एम मुकुंदन। संस्था है, जेसीबी संस्था। हाल ही में नवंबर 2021 में भारत ने पहला ऑडिट दिवस कब मनाया? 16 नवंबर भारत में मनाया गया पहला ऑडिट दिवस, ऑडिट डे 16 नवंबर। सवाल आएगा, भारत में ऑडिट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑडिटिंग तो पता होगा आपको सबको, क्या होती है ऑडिटिंग? आपकी बैलेंस शीट को चेक करना जो है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ठीक है, और भारत के ऑडिटर जनरल कौन है? यस, याद रखना जिन्हें नहीं पता, जीसी मुर्मू, CAG, कैग। कौन से आर्टिकल में आता है? 148। तो दोनों चीजें लिख लो। भारत के वर्तमान CAG कौन है? मुर्मू, और इनका अनुच्छेद है 148, 148। ये भी याद रखना, ये भारत के 14वें CAG हैं, 14th नंबर के कॉम्प्लर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है CAG, GC मुर्मू, भारत के वर्तमान ऑडिटर जनरल CAG, और अनुच्छेद 148। भारत सिंगापुर थाईलैंड का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है, जिसका आयोजन नवंबर 2021 में हुआ? सिटमैक्स। तो 3 देशों का
ये समुद्री अभ्यास रहा है, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसमें शामिल थे भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इसका नाम है सिट मैक्स। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, सिट मैक्स। डन। SITMEX, सिटमैक्स। नवंबर 2021 में खेले गए 2020 विश्व कप 2021 का फाइनल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। ये हमने कल भी कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? नेपाल। नेपाल ने भी किया था और हमने भी किया है। Recently, the President of India has given the rank of General of the Indian Army to the Army Chief of which country? भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? आंसर इज नेपाल। नरवणे को किया था। ठीक है। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को सम्मानित किया गया, जनरल का पद दिया गया। और इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक उपाधि दी गई थी। तो उन्होंने हमारे आर्मी जनरल को सम्मानित किया, हमने उनके आर्मी जनरल को सम्मानित किया। सम्मान की सबसे एक अच्छी बात है, ये दोनों तरफ से चलता है। आप किसी को दोगे तो उधर से भी मिलेगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनवुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब लिखी थी इसने। आपने देखा होगा, इनके इंटरव्यू जब लिए गए थे तो बड़ी क्लास लगाई गई थी इनकी। एक इनकी किताब बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये अलग है। सलमान खुर्शीद ये कांग्रेस के नेता है और ये मंत्री रह चुके हैं पहले। एक इनकी काफी कंट्रोवर्शियल किताब है और एक कंट्रोवर्शियल किताब है जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनका नाम है हामिद अंसारी। उन्होंने भी बहुत कंट्रोवर्शियल किताब लिखी है। यस, आप भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, आप सेफ नहीं है इंडिया में। हाँ, उसके बावजूद उन्होंने गलत बोला। इंडिया से ज्यादा सेफ तो हो नहीं सकता, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इंडिया में सबसे ज्यादा सेफ्टी है। लॉ के हिसाब से आपके फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा हैं। जब आप ये बोलते हो कि आपको यहाँ पे सेफ महसूस नहीं हो रहा, तो आपको बोलने की भी आजादी इंडिया में मिली है। आप अफगानिस्तान में थोड़ी बोल सकते हो ये। ठीक। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनवुड इन आवर टाइम्स। अयोध्या, राम मंदिर। अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे कोविड-19 में। एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर, ऋषिकेश एम्स के नहीं। ऋषिकेश के एम्स वाले भी काफी न्यूज में रहते हैं वैसे। अब तो चेंज हो गए ना, अब ये होने वाले हैं। इन्होंने तो सब रिकॉर्ड तोड़े। 800 में से 600, जिसमें से 6 एक ही परिवार के। मैंने डाला था फेसबुक में, पोस्ट डाला था, तो मुझसे एक लड़ने लगा, कहता है हम पढ़ाई करते हैं। तो मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे नहीं, बात तो ठीक थी उसकी, लेकिन इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते कि 800 में से 600 एक ही जगह के निकले और एक ही परिवार के 6 निकले। बड़ा लंबा मैसेज लिखा था उसने कि हम ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करते हैं, 2-2 पेपर निकालते हैं, उसके बाद आते हैं। अगर हमें कॉम्पीट करना है तो पढ़ाई करो, ऐसा कुछ लिखा था उसने। मैंने कहा हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते। लेकिन हर उसका एक कल्चर होता है। जैसे आर्मी में अगर 800 की भर्ती और 600 गढ़वाल की निकल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हमारी पहचान है वो। ऐसे ही राजस्थान की पहचान नर्सिंग है,
थोड़ा रिसर्च जब हमने किया तो उसमें ये बात सच है कि उनके यहाँ पे कल्चर नर्सिंग का कल्चर है, इसलिए इस वजह से, हाँ, इस वजह से वो निकले हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? अमेरिका। इस पे भी स्टार, डबल स्टार लगा लेना, 101% एग्जाम में आएगा ये। रिसेंटली हु बिकेम द 101st कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये इंडिया और किसने मिलकर बनाया था? फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और मोदी जी ने एक नाम भी दिया था इन देशों को, सूर्यपुत्र। और बढ़ते बढ़ते कारवां बड़ा हो गया और सारे देश इसमें मिल चुके हैं, 101 देश आ चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई है, ये भी आप याद रखिएगा, आ सकता है ये। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई है। हाल ही में पुरस्कार बैलन डी और 2021 किस फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया है? लियोनेल मेसी। बैलन डी और 2021 पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। किस देश से खेलते हैं? अर्जेंटीना से खेलते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है अर्जेंटीना? अफ्रीका, साउथ अमेरिका। हाँ, तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना, ये थोड़ी देर के लिए मैं भी, मुझे लगा कि चला गया होगा अफ्रीका, बगल में तो है। वही तो है अफ्रीका। ठीक है, 7वीं बार इसको मिला है, बार्सिलोना के लियोनेल मेसी। और महिला वर्ग का भी आप याद रख लेना, एलेक्सिया पुटलस। हो सकता है ये पूछ ले, क्योंकि मैन का सबको याद रहता है। आजकल एग्जामिनर थोड़े फेमिनिस्ट हो रहे हैं तो पूछ सकते हैं आपसे। महिला वर्ग का बैलन डी फेमिनियन 2021 का अवार्ड स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। सवाल आ सकता है, एलेक्सिया पुटेलस हाल ही में चर्चाओं में थी, इनका संबंध किससे है? फिर 3-4 ऑप्शन देगा, फुटबॉल से। भारत द्वारा COP26 में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो के लक्ष्य को रखा है? 2070। इस पे भी स्टार लगा लेना, ये भी जरूर आएगा। 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे अपना कार्बन एमिशन। ठीक है, कितने लोग होंगे देखने के लिए ये? सपना इतना बड़ा दिखाओ और इतना दूर का दिखाओ। हाँ, क्योंकि उनको पता है हमें करना नहीं, हमें अचीव नहीं करना। और सब कुछ ठीक रहा तो ज्यादा नहीं, 3-4 महीने में दुनिया खत्म हो सकती है। नाटो और अगर रशिया आमने सामने आ गए तो। नहीं, अभी युद्ध खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि यूपी के रिजल्ट आने वाले हैं ना, अभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर आपको न्यूज में नहीं दिखाई देगा युद्ध। इंडिया का भी मर गया। यस, नवीन नाम था, क्या नाम था? नवीन। अच्छा, ये याद रखना, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे इंडिया। तो दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ाने में, ग्लोबल वार्मिंग में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे इंडिया कार्बन एमिशन। 2021-25 तक के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुने गए देशों के क्या नाम हैं? तो इसमें आपके लगभग सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं सब शामिल हैं। भारत, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चाइना। तो जो यूनेस्को है उसके कार्यकारी बोर्ड में ये सारे देश चुने गए हैं।
नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, हाल ही में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में किस दिन पारित किया गया? इस पे भी स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। 29 नवंबर। ये बात कर रहे हैं हम जो एग्रीकल्चर एक्ट, जो 3 कानून आए थे, कृषि कानून, काला कानून भी जिन्हें कहा गया विपक्षियों के द्वारा, उनको किस दिन वापस लिया गया था? आपको याद होगा मोदी जी आए थे न्यूज में और मोदी जी ने कहा था कि मैं समझा नहीं पाया किसानों को कि मैं उनका भला चाहता हूं, इसलिए मैं ये कानून वापस लेता हूं। तो 29 नवंबर 2021 को ये कानून वापस ले लिए गए थे। इसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण था वो जो यूपी में इलेक्शन होने वाले थे उस वक्त के हिसाब से जो होने वाले थे वो कारण था, मेन कारण वो था, सबसे बड़ा कारण वो था। अदरवाइज ये सरकार झुकने वाली सरकार नहीं है। बहुत समय बाद ऐसी सरकार भारत में आई है जो झुकने को तैयार नहीं होती, सही और गलत दोनों मामलों में। ठीक है, 29 नवंबर 2021 को कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर इन्हें निरस्त कर दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में किसे यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो, जरूर पूछा जाएगा। श्रीनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज? भारत का वो कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? अंदर से जो कॉल आता है वो जयपुर के लिए आता है, लेकिन आंसर इसका श्रीनगर है, क्योंकि अगर हम हेरिटेज के मामले में बात करें तो राजस्थान बहुत आगे है, और फिर हम कनेक्ट करते हैं कि शायद इसका आंसर जयपुर होगा, बट इसका आंसर श्रीनगर है, इसलिए इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है श्रीनगर, और ये आपका भारत की अगर बात करें तो दूसरा शहर है। नंबर 1 पे जयपुर, नंबर 2 पे श्रीनगर। ठीक, तो 2 शहर शामिल है इसमें, जयपुर और श्रीनगर। हाल फिलहाल की बात करेगा तो श्रीनगर, और पहले से जयपुर। अगेन इस पे भी स्टार लगा लेना, यहां से सवाल बनेगा। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इंदौर। ये लगातार है, इंदौर ही है इसका आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इंदौर। तो इंदौर काफी समय से नंबर 1 चल रहा है, और ये आगे भी नंबर 1 ही रहेगा। लगातार पांचवी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो घोषित हुआ है वो इंदौर हुआ है। नंबर 2 पे है सूरत, नंबर 3 पे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, चेन्नई, तमिलनाडु, मुझे लग रहा है ऐसा, चेक कर लो। यहां पे क्योंकि मैच भी होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है विजयवाड़ा में स्टेडियम भी है। राज्य की अगर बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के, तो यहां पर छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया गया है, और आपकी सोच में छत्तीसगढ़ नहीं आएगा आंसर, इसलिए यह क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है, सबसे साफ सुथरा राज्य। ठीक, छत्तीसगढ़। डन। तो अगर शहरों की बात करेंगे तो इंदौर, और राज्यों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़। भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य छत्तीसगढ़। हाल ही में डार्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हाल ही में डार्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा। नासा के द्वारा डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है। डार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सो इट इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नाम का जो मिशन है, ये नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? जो आपका प्लेनेट अर्थ है, जो आपका
जो धरती है, पृथ्वी है, उसको बचाना है किनसे? एस्टेरॉइड से, जो धरती पे आके ना टकरा जाए, उससे बचाने के लिए डार्ट मिशन स्टार्ट किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, तो नासा आपने याद रखना है, डार्ट मिशन नासा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? भारत गौरव। ठीक है, भारत गौरव। तो ये एक नई ट्रेन है जिसकी घोषणा की गई है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अगर आप देखो तो बाकी सारे ऑप्शन भी काफी सही मिलते जुलते लगते हैं। भारत गौरव, भारत दर्शन, भारत पर्यटन, भारत विचलन। आंसर है भारत गौरव। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में नई ट्रेन भारत गौरव स्टार्ट की गई है। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? पीसी मोदी। पीसी मोदी। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? पीसी मोदी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन में देखो सारे ही मोदी मोदी हैं। पीसी मोदी, दीपक मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, मोदी के नाम से याद कर लेते हैं। ठीक है, पीपी के रामाचार्यलु। इससे पहले जो थे वो थे पीपी के रामाचार्यलु, और इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव इस वर्ष मनाया गया है। कब से कब तक? 1 से 3 नवंबर। इस वर्ष का मतलब 2021 की बात हो रही है। गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? 1 से 3 नवंबर तक मनाया गया। एक से 3 नवंबर। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत बस्वश्री पुरस्कार 2021 मिला है? पुनीत राजकुमार। यह साउथ का जो एक्टर है। बस्वश्री पुरस्कार 2021 पुनीत राजकुमार। ये वही है जो हार्ट अटैक से मरे थे, काफी यंग हैं जो। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बस्वश्री पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार। आप लोगों को जाना पहचाना इसलिए लग रहा होगा कि आप देखते होंगे साउथ इंडियन मूवी, क्योंकि जब ये डेथ हुई थी तो जो हमारे यहाँ पे देखते हैं वो लोग भी काफी सैड थे। बट क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी क्या, मैंने 2-3 मूवी देखी होंगी, तो मेरा वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा था इनसे। मैं नहीं देख पाया। हाल ही में लॉन्च किया गया हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? टीकाकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी स्टार लगा लेना, ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से बस यही सुनते आ रहे हैं, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। तो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? टीकाकरण से। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। हर घर दस्तक अभियान, टीकाकरण। ठीक है, और सर्वाधिक टीकाकरण कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। लॉजिक की बात है, पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है वहां पे। महात्मा गांधी पर 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो 5 पाउंड का जो सिक्का है गांधी के नाम का रिलीज हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही वॉन्ग यापिंग किस देश से संबंधित है? चाइना। वॉन्ग यापिंग का संबंध किस देश से है? चाइना से इनका संबंध है।
वोंग यापिंग। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोंग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं। तो साइंटिस्ट है ये, क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, चाइना की एस्ट्रोनॉट है ये, वोंग यापिंग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, अभी किया था ये सलमान खुर्शीद, ठीक है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी द्विलेन, ठीक है, तो 2 लेन रोड टनल, दुनिया की सबसे जो लंबी 2 लेन रोड टनल होगी जिसका नाम है सेला टनल। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है सेला टनल, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल, सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत चाइना बॉर्डर पर बनवाई जा रही है ये, बहुत काम हो रहा है भारत चाइना बॉर्डर पर भविष्य को देखते हुए। जिस तरीके से रशिया कर रहा है वो दिन दूर नहीं कि चाइना भी करे, क्योंकि चाइना के लिए अब रास्ता खुल गया ताइवान पे अटैक करने का। ये मामला जब खत्म होगा तो अब अगला जो न्यूज बनेगा वो ये बनेगा कि चाइना ने ताइवान पर अटैक किया है। हांगकांग पे भी एक रास्ता, रशिया ने रास्ता खोल दिया चाइना के लिए। चाइना बस, इसलिए आप देखोगे चाइना साइलेंट है, ना कोई कमेंटबाजी कर रहा है ना कुछ कर रहा है। चाइना साइलेंट है, वो देख रहा है कि हमारे लिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, और उसे समझ में आ गया कि अगर रशिया के ऊपर नाटो फोर्सेज अटैक नहीं कर पा रही है, चाइना को तो भूल ही जाओ। फिर चाइना पे कभी नाटो फोर्सेज अटैक नहीं कर पाएंगे अगर रशिया पे नहीं कर पा रही है। रशिया को तो फिर भी नाटो ने घेरा हुआ है, चाइना के तो आसपास है ही नहीं कहीं नाटो, तो चाइना के लिए आसान है, फिर काफी आसान है। अब जैसे हमारे लिए आसान है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले सकते हैं हम लोग, बट हमारा जो दुश्मन है वो थोड़ा पागल है, वो सीधे परमाणु बम फेंकेगा। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 2021 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? कॉमन सेंस लगाएंगे, जिमेक्स जे जापान। ठीक, ये अच्छा है, ये क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लो, 101% आएगा। नवंबर 2021 में किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया? पेटीएम। जारी तो कर दिया, आईपीओ जारी कर दिया, पेटीएम। आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ पिट गया, बहुत बुरी तरीके से पिटा है, बहुत ज्यादा पिटा है, बहुत नुकसान हुआ है इसमें। ओवर कैलकुलेशन, ओवर वैल्यूएशन हो गया था इसका, जितना इन्हें एक्सपेक्ट था उतना नहीं हुआ। 8 मार्च को है ना सर। हाल ही में किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? भारत और श्रीलंका। पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन, भारत और श्रीलंका के द्वारा स्टार्ट हुई है संसद मैत्री संघ। किसके द्वारा बनाया गया है? भारत और श्रीलंका के द्वारा पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और इनके राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। दोनों भाई हैं, एक प्रेसिडेंट है, एक प्रधानमंत्री है, महिंद्रा राजपक्षे और गोतबया राजपक्षे। नवंबर 2021 में किस राज्य ने केसरे हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी? इस पे भी स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। केसरे हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी किसने प्रदान करी? अरुणाचल प्रदेश ने। सवाल पूछेगा केसरे हिंद का संबंध किससे है, तो तितली है ये। हालांकि पहले पुरस्कार भी होता था ये, लेकिन ये तितली है, केसरे हिंद। तितली आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा अपने नेशनल फ्लैग वाले 2 कलर दिखाई दे रहे हैं उसमें, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है केसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने इसे अपनी राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, टीनोपाल्पस इम्पीरियोलिसिस। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा। केसरे हिंद का शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट।
हाल ही में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ? तंजावुर, तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम। इससे पहले जो हमने देखा था वो डिजिटल फूड था। यस, ये है आपका फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम, तंजावुर, तमिलनाडु। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ? रानीखेत। कहां पर है रानीखेत? कॉन्फिडेंस तो बहुत है। पढ़ने की देर है बस। घास संरक्षण केंद्र, इस पे स्टार लगा लेना, उत्तराखंड के एग्जाम है तो जरूर आएगा। घास संरक्षण केंद्र रानीखेत, इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर। आप उधर से ही है ना, इसलिए पता है आपको। ओके, इसलिए डीप नॉलेज। हाल ही में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोला गया। यह किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, सबको पता है। ठीक है, काफी चर्चाओं में, काफी पुराने टाइम से चर्चा में है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्त करता है? यानी यहाँ पे रेमिटेंस की बात हो रही है, रेमिटेंसेस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको आता है? भारत को आता है। रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के पिता अगर दुबई में काम करते हैं और दुबई में उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, जिसमें से वो 60,000 रुपए इंडिया भेज देते हैं, 40,000 अपने पास रखते हैं, तो जो 60,000 रुपए भेजा जाएगा उसको रेमिटेंस बोला जाएगा। उत्तराखंड का मुझे कम आइडिया है, वो चेक कर लेना एक बार। अब तो आपके कॉन्फिडेंस में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से टीडी बोला, लेकिन वही हुआ ना, शेर आया शेर आया। तो ठीक है, तो दुनिया में तो भारत है। ठीक है, रेमिटेंसेस, प्रेषित धन। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पुलिस मानी गई है। एक बहुत फेमस एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, एक केस हुआ था। यस, हैदराबाद, प्रियंका केस हुआ था। यस, वहीं से प्रेरणा मिली थी यूपी पुलिस को और गाड़ी पलटी थी। हाँ, काफी एनकाउंटर्स हैं। और बिहार की पुलिस सबसे नीचे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर रखा गया? तांत्या भील। मुझे नहीं लग रहा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा जा सकता है। हाँ, निम्नलिखित में से किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है? ये आप याद रखना, बारबाडोस। अब यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरीके से ये आजाद हो चुका है, किसी भी तरीके से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई डोमिनियन स्टेटस, ना ही कोई न्यू कॉलोनियलिज्म। इसने अपने आप को पूरे तरीके से आजाद घोषित कर दिया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बारबाडोस। और 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। तो ये भी आप याद रखना, सवाल पूछेगा डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? बारबाडोस। डेम सेंड्रा मेसन। डेम सेंड्रा मेसन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। ये सबको पता है। तो अकेला एक ऐसा राज्य जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उत्तर प्रदेश। कहां कहां पर है? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या। हाँ,
नोएडा, जिसमें इन्होंने चाइना की फोटो लगा दी थी। चाइना के एक विकसित एयरपोर्ट की फोटो लगा दी गई थी। 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। ये कहां पर है? लद्दाख। तो सवाल पूछेगा रेजांगला कहां स्थित है? लद्दाख। और न्यूज में इसलिए है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि वॉर मेमोरियल का निर्माण यहां पर हाल फिलहाल किया गया है। रेजांगला। हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। काफी पॉलिटिक्स हुई थी इसमें। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने स्टार्ट किया था, ये तो सिर्फ रिबन काटने आए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश। और ये आपको लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, ये जरूर लिख लेना। ये भी पूछा जा सकता है, पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है ये किसको किससे जोड़ता है? लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। हाल ही में पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज द फर्स्ट ट्राइबल प्राइड डेज बीन सेलिब्रेटेड? 15 नवंबर। पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया ये। ये ट्राइबल लीडर, यस, ट्राइबल के लीडर थे बिरसा मुंडा। भगवान भी कहा जाता है इन्हें, भगवान बिरसा। यस। हाल ही में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल तैयार किया है? ई अमृत पोर्टल। तो इसका संबंध इलेक्ट्रिक वाहन से है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ई अमृत पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंध है इनका। ठीक है, चलो, तो 50 क्वेश्चन आज के हो गए। 50 लेके चलेंगे।